जी हाँ बच्चों, प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट को देखा था। कंटिन्यू क्लास चल रही थी। डेवलपमेंट डिफिनेशन को किया था। जितने भी चेंजेस हो रही थी सीड जर्मिनेशन से लेकर टिल डेथ तक उनको देखा था। प्लास्टिसिटी एक टर्म्स आया था। प्लास्टिसिटी एबिलिटी टू चेंज, हमारे अंदर एबिलिटी होती है अलग अलग चेंजेस लाते हैं। हमारी लाइफ साइकिल में चेंजेस आती हैं। बचपना होता है, रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है, जवानी जिसको बोलते हैं, और फिर जो है बुढ़ापा होता है। इस तरह से सारी स्टेजेस होती है। एबिलिटी टू चेंज, इसको हम लोगों ने प्लास्टिसिटी बोला था। एनवायरमेंटल एंड फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्या होती है, चेंजेस होती है। एनवायरमेंट, हवा में लीफ का स्ट्रक्चर, पानी में लीफ का स्ट्रक्चर, इसको हम लोगों ने बोला था एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में इस तरह से जुवेनाइल फेज़ में लीफ का साइज़, मैच्योर फेज़ में लीफ का साइज़, ये सारी कंडीशंस हम लोग कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स देखेंगे। डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसकी वजह से प्लांट में डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत हद तक एक जैसा लग रहा है, देखते हैं। आज का टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे डेवलपमेंट जो होती है प्लांट्स में, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन फैक्टर, ये डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। देखते हैं कितने तरह के फैक्टर्स यहाँ पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स में। एक फैक्टर होती है इंट्रांसिक फैक्टर, अंदर के क्वालिटीज होती है जिस बिहाफ पे डेवलपमेंट होता है प्लांट्स में। और कुछ एक्सट्रांजिक एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, एक्सट्रांजिक फैक्टर, उस पे जो है प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट डिपेंड्स करता है। तो पहला फैक्टर हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक डेवलपमेंट, और दूसरा देखेंगे एक्सट्रिंजिक। डिपेंड्स ऑन फैक्टर, फैक्टर्स में इंट्रिंसिक फैक्टर होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में इंट्रासेल्यूलर फैक्टर्स होंगे जिसमें जेनेटिक्स आएंगे, जीन्स से रिलेटेड सारे फैक्टर्स होंगे। उसके अलावा इंटरसेल्यूलर होंगे जिसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आएंगे, पीजीआर आएंगे। तो इंट्रांसिक फैक्टर फर्दर टू फॉर्म्स में हम लोग देखेंगे। एक तो होगा जेनेटिक फैक्टर जिसको हम लोग इंट्रासेल्यूलर फैक्टर्स बोलेंगे। इंट्रासेल्यूलर फैक्टर जिसमें हमारा क्या आएगा, जीन से रिलेटेड, दैट मीन्स जेनेटिक्स आएंगे। क्या आएंगे, जेनेटिक आएंगे, जेनेटिक्स आएंगे। स्टडी ऑफ जीन्स होगी, जीन्स के बिहाफ पे प्लांट के डेवलपमेंट होंगे। दूसरा इसी में इंट्रांसिक फैक्टर्स में इंट्रासेल्यूलर आएंगे, इंटरसेल्यूलर आएंगे। इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स होंगे, इंटरसेल्यूलर इंट्रिंसिक फैक्टर्स होंगे। इसमें पीजीआरस आएंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या आएंगे, पीजीआरस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसमें सारे हार्मोन्स आ जाएंगे, 5 हार्मोन्स आ जाएंगे। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ये सारे आ जाएंगे। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स होंगे जिस पे प्लांट की डेवलपमेंट डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे एक्सट्रिंजिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंजिक फैक्टर्स दैट मीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सब जानते हैं क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे टेम्परेचर होगा, ऑक्सीजन होगा, वाटर होगा,
टेम्परेचर, ऑक्सीजन, वाटर, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, कहाँ पे यह पल रहा है, किस मिट्टी में है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट किस तरह से अवेलेबल है। तो उस तरह से एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ये दो फैक्टर्स होंगे जिस पे प्लांट की डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगा। अब हम लोग यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर फैक्टर्स जो है इंट्रिंसिक में, इनकी इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। जितने भी इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स है, इंट्रिंसिक फैक्टर है जिसमें पीजीआरस आता है, ये पीजीआरस का डिस्कस यहाँ इस चैप्टर में करेंगे। तो पीजीआरस में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में कौन कौन आएंगे, 5 टाइप्स आएंगे। कितने टाइप्स, 5 टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, 5 टाइप्स में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये सारे फैक्टर्स आएंगे। ओके, 5 टाइप्स में पहला ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, और 5th में हम लोग देखेंगे एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड। ये 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है ना। तो यहाँ पे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों ग्रोथ को प्रोमोट करता है, ग्रोथ प्रोमोटर है। ये क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर। और ये दो जो हार्मोन है इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। क्या हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ग्रोथ को प्रोमोट करता है। इथिलीन और एब्सिसिक एसिड है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, ग्रोथ होने से रोकता है। बट यहाँ पे इथिलीन है, इथिलीन दोनों में आता है, इनहिबिटर साइड्स में ज़्यादा और प्लांट प्रोमोटर, ग्रोथ प्रोमोटर में कम आता है। तो ये इथिलीन दोनों साइड में है, बट ये इसका काम इनहिबिटर्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोमोटर, एज़ कम्पेयर टू प्रोमोटर, बट बोथ इफेक्ट शो करता है, प्रोमोटर एज वेल एज इनहिबिटर। बट मैक्सिमम टाइम इथिलीन प्रोमोट कर इनहिबिट करता है प्लांट ग्रोथ को, है ना। तो याद रखना है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में इसको इसी वजह से रखा गया है। 1 बाय 1 हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड को 1 बाय 1 मेंशन करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे ऑक्सिन। फर्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हार्मोन्स आ जाएगा ऑक्सिन। इसके रिगार्ड कुछ पहले बात करते हैं हिस्ट्री वाला पार्ट। साइंटिस्ट था चार्ल्स डार्विन, उनका बेटा फ्रांसिस डार्विन। कौन कौन, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, सन का नाम था फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स और फ्रांसिस, इन्होंने कैनेरी ग्रास पे, फैलेरिस कैनेरेंसिस साइंटिफिक नेम है, कैनेरी ग्रास पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किस पे, कैनेरी ग्रास में, कैनेरी ग्रास। साइंटिफिक नेम क्या है,
फेलेरिस कैनेरियंसिस। साइंटिफिक नेम है कैनरी ग्रास का। इन दोनों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, बाप बेटे ने क्या किया, फेलेरिस कैनेरेंसिस में इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ये जो कैनरी ग्रास है उसके कोलेप्टाइल पे एक्सपेरिमेंट किया। कोलेप्टाइल को इस तरह से उन्होंने यूनिलेटरल लाइट का फ्लो किया। ये कोलेप्टाइल टिप है, ये क्या है, कोलेप्टाइल है। कोलेप्टाइल है कैनरी ग्रास का। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यूनिलेटरल लाइट, एक साइड से यूनिलेटरल लाइट को इस पे एक्सपोज किया कैनरी ग्रास पे, कैनरी ग्रास के कोलेप्टाइल पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, जिस साइड से लाइट आ रही है उस साइड में ग्रोथ रुक जाता है, ऑपोजिट साइड में ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, यूनिलेटरल लाइट का जैसे ही एक्सपोज होता है इस तरह से यूनिलेटरल लाइट इस तरफ से आता है, जिस साइड पे लाइट का एक्सपोज होता है ग्रोथ इनहिबिट कर जाता है, और दूसरी साइड में ग्रोथ प्रोमोट होने लगता है यूनिलेटरल लाइट में। और इस तरह से कोलेप्टाइल टिप जो है ये क्या होता है, बेंडिंग हो जाती है, इस तरह से बेंड हो जाता है। दैट मीन्स इस साइड में ग्रोथ रुक गई, इस साइड में ग्रोथ बढ़ गई, तो ये इस तरह से इस तरफ क्या होता है, कर्वेचर हो जाता है, इस तरह से कर्वेचर शो हो जाता है। ओके, इस तरह से कर्वेचर शो होता है कोलेप्टाइल टिप में, यूनिलेटरल लाइट और फिर इसका बैंडिंग होना, कर्वेचर शो होना। अब इन्होंने क्या किया, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने सोचा कि ये जो लाइट का एक्सपोज हो रहा है टिप पॉइंट पे, यहाँ पे कुछ केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, जिसके वजह से ग्रोथ एक साइड में रुक रही है, दूसरी साइड में ग्रोथ तेज़ी से हो रही है और इस तरह से बेंडिंग हो रहा है। इन्होंने क्या किया, ये जो कोलेप्टाइल टिप है इनको कट कर दिया। क्या किया, कट कर दिया। कट करने के बाद फिर से वही काम किया, यूनिलेटरल लाइट को का एक्सपोज किया। यहाँ पे टिप पॉइंट को कटने के बाद, टिप पॉइंट को ख़त्म करने के बाद, काटने के बाद उस पर यूनिलेटरल लाइट का क्या किया, एक्सपोज किया। यहाँ पे कर्वेचर अब्सेंट देखा गया, कोई भी कर्वेचर नहीं है इसमें, कर्वेचर अब्सेंट देखा गया। फिर ये कर्वेचर नहीं हुआ, टिप पॉइंट को इन्होंने क्या किया, हटा दिया, फिर यूनिलेटरल लाइट को एक्सपोज किया, तो यहाँ पे कर्वेचर अब्सेंट रहा। क्या मतलब है, टिप पॉइंट पे कोई केमिकल सब्सटेंस सिंथेसिस हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे ग्रोथ डिफरेंट ग्रोथ हो रही है, उस बिहाफ पे ये कर्वेचर शो हो रहा है। बट इस टिप पॉइंट को हटा दिए तो वह केमिकल सब्सटेंस बना ही नहीं, जिस वजह से क्या हुआ, कर्वेचर हुआ ही नहीं। यह तो एक्सपेरिमेंट था चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन का। दूसरा साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट हिस्ट्री में ही हम लोग देखते हैं बॉयसन और जेनसन के थ्रू। दूसरा साइंटिस्ट बॉयसन एंड जेनसन, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, जो कोलेप्टाइल टिप है
उसको कट किया और जेलाटिनस ब्लॉक को उसके बीच में रख दिया और फिर यूनिलैटरल लाइट का एक्सपोज किया। वहाँ पे कर्वेचर प्रेजेंट देखा गया। देखते हैं किस तरह से इन्होंने इस तरह से कोलेप्टाइल टिप को कट किया और इस कट के बीच में क्या रखा, जिलेटिनस ब्लॉक रखा। और इस टिप को ऊपर में इस तरह से एग्जिट कर दिया। ओके, ये बीच में क्या किया, जिलेटिनस ब्लॉक को रखा। जिलेटिनस ब्लॉक को रखा और फिर इस टिप को काट के बीच में क्या रखा, जिलेटिनस ब्लॉक को रख दिया और फिर क्या किया, यूनिलैटरल लाइट का फ्लो किया। इस तरह से लाइट को एक्सपोज किया वन साइड से। कर्वेचर यहाँ पे शो हुआ है ना। इस बिहाफ पे क्या हुआ, कर्वेचर प्रेजेंट देखा गया। इस तरह से कर्वेचर प्रेजेंट हुआ। दैट मीन्स टिप पॉइंट पे कोई केमिकल सब्सटेंस हो रही है, इन्फ्लुएंसर हो रहा है। टिप पॉइंट पे कुछ केमिकल सब्सटेंस का इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिस बिहाफ पे यह ग्रोथ डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है कोई केमिकल सब्सटेंस का, केमिकल्स का, जिस बिहाफ पे ये बैंडिंग शो हो रही है, कर्वेचर शो हो रहा है। यहाँ तक बॉयसन और जेंसन ने कहा कि टिप पॉइंट पे कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो सिंथेसिस हो रहा है, जिस बिहाफ पे ये कर्वेचर शो हो रहा है। यह तो बॉयसन जेंसन का एक्सपेरिमेंट था। तीसरा साइंटिस्ट ने कहा वेंट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। वेंट का अनुभव क्या था एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे। इन्होंने ओट सीडलिंग को लिया, एवेना सटाइवा, ओट सीडलिंग को क्या बोलते हैं इसको, एवेना सटाइवा। ये ओट सीडलिंग पे एक्सपेरिमेंट किया। कोलिएप्टाइल को लिया और इस पे क्या किया, टिप को काट के उसको अगार ब्लॉक पे रख दिया और फिर उस अगार ब्लॉक को कटिंग टिप के एक साइड में रखा तो उस साइड में ग्रोथ बढ़ गया। क्या किया इन्होंने, ये कोलेप्टाइल टिप को लिया, इस टिप को काट दिया है ना, कोलियोप्टाइल को लिया, इस कोलियोप्टाइल को कट किया, कट वाला पोर्शन को जिलेटिनस ब्लॉक में रख दिया इस तरह से। क्या किया, कट पीस को, टिप पॉइंट को जिलेटिनस ब्लॉक पे रख दिया, अगार ब्लॉक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगार ब्लॉक। अगार ब्लॉक पे रख दिया इस तरह से। यहाँ से इनके मानना है वेंट का कि ये जो टिप पॉइंट है कुछ केमिकल सब्सटेंस को अगार ब्लॉक पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्या कर रहा है, अगार ब्लॉक पे कुछ केमिकल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है टिप पॉइंट से। ओके, इस टिप पॉइंट को फिर इन्होंने किस में रख दिया, एक ये जो कोलेप्टाइल है कटिंग वाला पोर्शन, उस वाले पोर्शन पे फिट कर दिया। इस ब्लॉक को इधर फिट कर दिया आधे पोर्शन पे, थोड़ा साइड करके उसको फिक्स किया। अब ये जिलेटिनस ब्लॉक या फिर अगार ब्लॉक जो है, जो केमिकल सब्सटेंस टिप पॉइंट पे प्रोड्यूस हुआ वो अगार ब्लॉक पे एब्जॉर्ब हुआ, अगार ब्लॉक पे, और उसके बाद इस पोर्शन पे। तो जिस पोर्शन पे, हाफ पोर्शन पे ये अगार ब्लॉक फिट है, उधर क्या हो रहा है, कोई केमिकल सब्सटेंस है जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है और उसके जिधर नहीं है उधर सिंथेसिस नहीं हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे कर्वेचर्स हो रहा है। किस तरह से कर्वेचर्स हो रहा है,
इधर ग्रोथ बढ़ गया है और इधर ग्रोथ नहीं हो रही है ना, जिस वजह से ये क्या हो रहा है, इस तरह से बेंडिंग हो रहा है, इस तरह से बेंडिंग हो रहा है वेंट के थ्रू, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। यहाँ पे कर्वेचर शो हो रहा है। इस अगार ब्लॉक को, सिर्फ अगार ब्लॉक को ही हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, है ना। तो अगार ब्लॉक यहाँ से केमिकल सब्सटेंस को ले चुका है पहले, और फिर इस अगार ब्लॉक को यहाँ पे फिट किया, तो इस तरह से ये क्या हुआ, इस तरह से बेंडिंग शो हो रहा है ये क्या हो रहा है, बेंडिंग शो हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कर्वेचर शो हो रहा है ना। तो कर्वेचर शो हो रहा कहने का मतलब क्या होगा कि ये जो केमिकल सब्सटेंस है, हाँ, ये कर्वेचर जिस केमिकल सब्सटेंस की वजह से हो रहा है उसको उन्होंने बोला ऑक्सिन, उन्हीं को क्या बोला, ऑक्सिन बोला। ऑक्सिन नाम किसने रखा, वेंट ने। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि उस केमिकल सब्सटेंस की वजह से टिप पे ग्रोथ बढ़ जाता है, वन साइड, जिस साइड में वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ होती है उस तरफ क्या होता है, ग्रोथ बढ़ जाता है, और अपोजिट साइड में जिसमें केमिकल सब्सटेंस अगार ब्लॉक नहीं है उसमें केमिकल सब्सटेंस की कमी होती है ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, ग्रोथ प्रोमोट हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट के बाद ऑक्सिन इन्होंने नाम रखा, क्यों रखा देखते हैं। ये वेंट ने इस केमिकल सब्सटेंस को इन्होंने ऑक्सिन नाम रखा, क्या रखा, ऑक्सिन नाम रखा। क्यों रखा, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, और ये वर्ड क्या है, ऑक्सीन, AUXEIN, और इसका माने होता है टू ग्रो, ग्रो करना अपने आप टू ग्रो, क्या नाम रखा, मीनिंग क्या है ऑक्सीजन का, टू ग्रो। और ये केमिकल सब्सटेंस को इन्होंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया, किसके थ्रू ये नाम रखा गया, ऑक्सीजन, वेंट के थ्रू, किसके थ्रू, वेंट, ओके। केमिकल सब्सटेंस का नाम ऑक्सीजन रखा गया क्योंकि ऑक्सीजन का मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड में ऑक्सीजन का मीनिंग होता है टू ग्रो। इसी वजह से वेंट ने इस केमिकल सब्सटेंस का नाम क्या रखा, ऑक्सीजन रखा, AUXIN, यह ऑक्सीजन, फर्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ओके। बायो एसे को थोड़ा सा मेंशन करेंगे इसके बाद। अब यहाँ पे ये जो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस का कितना क्वांटिटी, जो कि कितनी डिग्री पे वो उसको क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है, कर्वेचर कर रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो एसे। बायो एसे ये एक्चुअली एवेना कर्वेचर टेस्ट है। बायो एसे एक्चुअली क्या है, एवेना कर्वेचर टेस्ट है, ये इस तरह से एवेना कर्वेचर टेस्ट है, जिसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों फॉर्म्स, दोनों एक्टिविटी यहाँ पे देखा जाता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। समझेंगे, ये जो एवेना कर्वेचर टेस्ट है वह एक्चुअली इस तरह से है, ये एवेना वाला पार्ट है, कितना कर्वेचर हो रहा है, इसमें हम लोग अगार ब्लॉक का ये कर देते हैं, है ना। तो कर्वेचर टेस्ट एक्चुअली कितने पोर्शन पे कितना केमिकल्स कितना डिग्री कर्वेचर कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो एसे। ये थीटा डिग्री है ना।
केमिकल सब्सटेंस के बिहाफ पे थीटा डिग्री। तो केमिकल सब्सटेंस कितना थीटा को, कितना एंगल्स को ये क्या करेगा, बेंड करेगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो बायो ऐसे में यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस का अगर बात करें तो 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री थीटा का वैल्यू कितना, 10 डिग्री, ये जो शो होता है जब 150 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है। ये बेंडिंग 10 डिग्री होता है जब इतना केमिकल सब्सटेंस माइक्रोग्राम 150 माइक्रोग्राम पर लीटर, है ना, ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है। तो 10 डिग्री थीटा का वैल्यू कितना, 10 डिग्री बेंडिंग होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअली बायो एसे बोलेंगे, एवेना कर्वेचर टेस्ट। ये इस तरह से यहाँ पे टेस्ट को इवेलुएट किया जाता है। अनदर बायो एसे है, स्प्लिट पी टेस्ट है, उसके बाद अदर और एक दो है। तो अनदर बायो एसे यहीं पे लिख देते हैं, अनदर बायो एसे में एक और आता है स्प्लिट पी टेस्ट। ये एक अनदर बायो एसे आता है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन के रिगार्ड हमारी बात हो रही है, तो ऑक्सीजन को हम लोग मेंशन करते हैं। ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर की बात करें, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये एक्चुअली वीकली एसिड है। देखते हैं स्ट्रक्चर से पहले ये किस तरह का एसिड है, वीकली एसिड है, वीक एसिड है। उसके अलावा कर सकते हैं अनसैचुरेटेड रिंग से बना हुआ होता है अलोंग विथ एसिडिक साइड चेन। अनसैचुरेटेड रिंग फॉर्म में होता है, अनसैचुरेटेड रिंग फॉर्म, इस फॉर्म में होता है। इसके साथ साथ क्या होती है, एसिडिक साइड चेन होता है अलोंग विथ एसिडिक साइड चेन, एसिडिक साइड चेन होता है। देखते हैं ये एसिडिक साइड चेन किस तरह से मेंशन होता है। नेचुरल ऑक्सीजन और एक होता है सिंथेटिक ऑक्सीजन। एसिडिक साइड चेन फॉर्म में ये ऑक्सीजन तो है, स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन है, कैसा, अनसैचुरेटेड रिंग फॉर्म में। ये जो एसिडिक साइड चेन है ये नेचुरल फॉर्म्स में हो सकता है, नेचुरल ऑक्सीजन, और सिंथेटिक ऑक्सीजन में हो सकता है ना। ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन देखते हैं, और दूसरा जो होगा सिंथेटिक ऑक्सीजन, है ना, मैन मेड होगा। ये नेचर फॉर्म में ये फॉर्मेशन होता है, नेचुरल ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं। तो नेचुरल ऑक्सीजन में दो ही तो ऑक्सीजन है, इंडोल एसिटिक एसिड और दूसरा IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड और दूसरा क्या है, ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये दो नेचुरल ऑक्सीजन है। ये नेचुरल ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से बेंजीन फॉर्म्स में होती है, और यहाँ पे ये बॉन्डिंग होता है। इसके साथ एक और स्ट्रक्चर होती है, ये अटैच होता है, कैसा, अनसैचुरेटेड रिंग फॉर्म्स में ये स्ट्रक्चर है। इसका जो ये वाला कार्बन है, यहाँ पे इथाइल एसिड होता है, C2CH2COOH। एसिटिक एसिड,
इस तरह से ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन के साथ पेंटागोनल स्ट्रक्चर। और फिर ये एसिडिक एसिड है ना, CH2COOH, एसिटिक एसिड का ये फॉर्मेशन होता है। ये नेचुरल ऑक्सीजन है। ये क्या है? नेचुरल ऑक्सीजन है। सिंथेटिक ऑक्सीजन में हम लोग क्या क्या देखते हैं? नेप्थिलीन एसिटिक एसिड या फिर नेप्थिलीन एसीटामाइड, उसके अलावा 2,4-D 2,4,5-D, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन में आता है ना। नेप्थिलीन एसिटिक एसिड पहला हम लोग देखेंगे। नेप्थिलीन एसिटिक एसिड ये सिंथेटिक है, मैनमेड है। नेप्थिलीन एसिटिक एसिड दूसरा जो है नाम है ना, ये क्या है? नेप्थिलीन एसीटामाइड। एसीटामाइड, उसके अलावा 2,4-D क्या है? 2,4-D। 2,4-D एक्चुअली क्या होता है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये होता है। एक और होता है 2,4,5-D। 2,4,5-D ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये होता है 2,4,5-D ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये नेचुरल फॉर्म्स में होती है, ये सिंथेटिक फॉर्म्स में होती है। यहाँ पे फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, एब्रीविएशन पूछता है कभी कभी। नाम नेप्थिलीन एसिटिक एसिड है ना, नेप्थिलीन एसीटामाइड। 2,4,5-D है ना, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4,5-D में क्या आ गया? 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये हमारा स्ट्रक्चर वाइज अनसैचुरेटेड रिंग वीकली एसिड है। ये वीक एसिड है और ये एसिडिक साइड चेन फॉर्म में है। इस तरह से एसिडिक साइड चेन फॉर्म, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। और हम लोग अब देखेंगे ऑक्सीजन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है। प्रीकर्सर होती है ट्रिप्टोफैन और उसको रिक्वायर्ड होती है सिंथेसिस के लिए जिंक आयन का, Zn+2 की। प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सीजन कि अब देखेंगे सिंथेसिस कहाँ पे होती है। सिंथेसिस ऑक्सीजन का, इट अकर्स फ्रॉम प्रीकर्सर। इसका प्रीकर्सर कौन है? बनाने वाला ट्रिप्टोफैन एंड Zn+2। इस तरह से ये रिक्वायर्ड होती है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन के लिए। फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए इस तरह से रिक्वायर्ड होती है। लोकेशन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो लोकेशन होता है शूट टिप और रूट टिप होता है ना, लोकेशन ऑफ सिंथेसिस। लोकेशन को देखेंगे लोकेशन ऑक्सीजन का जो होता है वो शूट टिप होता है और रूट टिप होता है।
और ये बेस की तरफ मूव करता है। सिंथेसिस यहाँ पे होती है टिप पे, शूट टिप और रूट टिप पे, और ये बेस की तरफ मूव करता है, जिस वजह से ऑक्सिन को बोला जाता है बेस सीकिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? बेस सीकिंग हार्मोन बोलते हैं। पोलर ट्रांसपोर्ट होती है रूट टिप टू बेस या फिर शूट टिप टू बेस, इस तरह से मूवमेंट होती है ना। तो ये एपेक्स वाला पार्ट है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, और ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम है। टिप पॉइंट पे फॉर्मेशन होती है और सिंथेसिस होके बेस की तरफ ये मूव करता है। ये वाला पॉइंट क्या है? बेस वाला पॉइंट है ना। टिप पे कहाँ पे? शूट टिप या फिर रूट टिप, इस तरह से क्या होती है? शूट टिप या फिर रूट टिप पे फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होती है। शूट टिप में फॉर्मेशन होता है। कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना होता है शूट टिप में? 10 पार्ट पर मिलियन, 10 पार्ट पर मिलियन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। और रूट टिप में जो कंसंट्रेशन फॉर्म्स होता है, रूट टिप में 0.0001 पार्ट पर मिलियन ये कंसंट्रेशन होता है। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में भी हो सकता है, और फिर क्या होता है? बॉन्डेड फॉर्म्स में भी रह सकता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा टिप पे फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, और बेस की तरफ ये मूव करता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? बेस सीकिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस सीकिंग हार्मोन्स। बेस सीकिंग हार्मोन भी इसी वजह से कहा जाता है। ओके। पोलर ट्रांसपोर्ट होती है टिप टू बेस, इसको पोलर ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ये इस तरह से पोलर ट्रांसपोर्ट होती है टिप टू बेस। कंसंट्रेशन शूट पे ज़्यादा और रूट पे ज़्यादा, रूट पे कम। ओके। ऑक्सीजन 2 स्टेट में हो सकता है, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में और बॉन्ड स्टेट में। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में भी हो सकता है और बॉन्ड स्टेट में भी पाया जा सकता है। फ्री होगा तो वो क्या होगा? अनबाउंड करने का मतलब, किसी के साथ वो बाउंडिंग में फॉर्म में नहीं रहेगा, एक्टिव स्टेट में होंगे। फ्री स्टेट कहने का मतलब अनबाउंड, है ना, अनबाउंड। और यहाँ पे अनबाउंड रहेगा तो ये क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा, ज़्यादा एक्टिव रहेगा, एक्टिव स्टेट। बाउंड स्टेट में ये किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस के साथ ये क्या होगा? जुड़ा होगा, एलामीन या फिर एस्पेटिक एसिड के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा होगा। जैसे हम लोगों ने एक ऑक्सीजन देखा, इंडोल एसिटिक एसिड, ये अलग अलग जगह पे बाउंड रहता है। बाउंड स्टेट में ये जुड़ा हुआ होगा, ये स्टेट क्या होगा? इनएक्टिव स्टेट होंगे। क्या होंगे? इनएक्टिव स्टेट होंगे। और यहाँ पे जैसे इंडोल एसिटिक एसिड है, ये अलग अलग जगह बाउंड हो जाता है, जिस वजह से इनएक्टिव हो जाता है। एक जगह ये एलानीन के साथ बाउंड हो सकता है, एमिनो एसिड है एलानीन, उसके साथ बाउंड हो सकता है। दूसरा ये एस्पेटिक एसिड के साथ बाउंड हो सकता है। ये इनएक्टिव स्टेट इस वजह से हो जाता है। और ये इनएक्टिव स्टेज स्टोरेज पर्पस के लिए होता है। किस पर्पस के लिए? ये जो होता है स्टोरेज पर्पस के लिए। ओके। तो यहाँ तक हम लोग देखें। ऑक्सीजन का फंक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।